अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज का आगाज़ हुआ। पहला मैच ढाका में खेला गया और मैच शुरू होते ही आप समझें कि पहले 5 ओवर में ही पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और बात यह है, एक ही मैच से आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी कैप्टनसी, तीनों चीज़ें बुरी तरह एक्सपोज हो गई। मैं यही बात तो हमेशा से कहता हूँ कि भाई अभी लड़कों को थोड़ा देर खेलने दें, टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ी देर चलने दें, इनको मुख्तलिफ जगह जाकर परफॉर्म कर लेने दें। उसके बाद आप कहें कि यार ये एक जो है हमने कॉम्बिनेशन डेवलप किया। एक सीरीज आप अपने मुल्क में जीतते हैं तो आप ऐसे जो है वो पहाड़ खड़े कर देते हैं तारीफों के, जैसे पता नहीं क्या कर दिया। अभी आप देखें कि एक सीरीज में आपने अच्छी क्रिकेट खेली, उसके बाद से जिस तरह से डिस्कशन शुरू हुई, ये लड़के फाइनलाइज हैं, वो लड़के फाइनलाइज हैं, इनको निकाल दिया गया। भाई ऐसे थोड़ी होता है। अभी आज देखें, आज मैच में पाकिस्तान जो है वो इतना बुरा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दिया कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई पता नहीं कोई बी टीम खेल रही है। मतलब समझ ही नहीं आ रही थी लड़के कर क्या रहे हैं। आप देखें कि बांग्लादेश टॉस जीतकर बैटिंग करने की दावत हमें देता है, हम आते हैं, हम लापरवाही से खेलना शुरू करते हैं। जब आपको ये पता ही नहीं कि किस विकेट पर कितना स्कोर जो है वो डिसेंट टारगेट होगा। हालांकि देखें, जितने मुबस्सिरीन हैं सारे मान रहे हैं कि भाई 140 रन जो है वो एवरेज स्कोर है ढाका में। अगर आप इतना बना लेते हैं ना, वो एवरेज कहने को है, लेकिन अगर आप इतना रन बना लेते हैं तो आप मैच विनिंग पोजीशन में होते हैं। इतना रन है 140। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से आकर हमारे लड़कों ने खेलना शुरू किया, चले आप कह सकते हैं ऊपर के 2-3 प्लेयर को आप लाइसेंस देते हैं, उसमें फ़खर जमान हो गए, साइम अयूब हो गए, इसमें हारिस हो गए। लेकिन जिस तरीके से आकर आपके कप्तान खेले हैं, भाई 5 बॉलें तो आपको नजर ही नहीं आई तंजीम हसन की। उसके बाद छठी गेंद पर आप टेढ़े होकर शाट खेल के किधर जा रहे हैं और आप उस पर आउट हो गए। भाई आपको वहीं समझ आ जानी चाहिए थी जब 5 गेंदें आप आगे से बीट हो गए सामने से, कि यार ये विकेट इतना इजी नहीं है बैटिंग के लिए। और जबकि आपके सामने फ़खर जमान खड़े हैं और उनको 2 चांस मिल चुके हैं। मतलब एक शुरू ही उनका सीधा कैच छूटा, फिर दोबारा उनका कैच एक छूट गया, दोनों इजी कैच छूटे और उन्होंने 44 रन किए। उसके अलावा आपका जो दूसरे नंबर पे बैटर है जिसने ज़्यादा रन किए हैं वो अब्बास अफरीदी है, जिन्होंने 22 रन बनाए हैं। 18 रन खुशदिल शाह ने बनाए हैं। आपके पहले जो 6 प्लेयर में से 5 प्लेयर हैं वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए, आप इसे अंदाजा लगा लें। और पहले 5 से 6 ओवर में आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए, पवेलियन जा चुके थे, जिनमें से एक रन आउट था और 4 वैसे आउट हुए थे। मुस्तफिजुर रहमान ने आपको खेलने ही नहीं दिया। 4 ओवर किए उसने, 6 रन दिए और 2 विकेट। उसके अलावा तस्कीन अहमद 3.3 ओवर 22 रन देकर 3 विकेट वो ले गए। तंजीम हसन भी 1 विकेट ले गए। हम स्पिनर को बात कर रहे थे, उन्होंने हमें फास्ट से बेबस करके रख दिया। तो कहने की बात, ये पिच ट्रिकी थी, डिफिकल्ट थी। तो भाई ये असेस किसने करना था? आप आ रहे हैं, लापरवाही से खेल रहे हैं, शॉट्स गलत खेल के हुए आउट हो रहे हैं। जिस तरीके से मोहम्मद हारिस ने शॉट खेली, वो शॉट खेलनी बनती नहीं थी। ऑलरेडी 2-3 चौके लग चुके थे। इसी तरीके से सलमान अली आगा जब 5 गेंदें सामने से बीट हो गए तो उन्हें नहीं पता चल रहा कि भाई अब आराम से खेल के आप डिसेंट रन बनाने की कोशिश करें, ये पिच मुश्किल है। वो फिर उसी तरीके से, अच्छा उस पर फिर सबसे हैरानगी की बात कि वो आउट होकर अभी गए हैं, तो अब मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरीके से हसन नवाज शॉट खेलकर आउट हुए हैं, भाई आप देख तो रहे हैं कि 3 विकेट गिरे हुए हैं, रन भी 30-35 है, विकेट भी डिफिकल्ट है। फिर आप आकर इतनी लूज शॉट खेल रहे हैं, थर्ड मैन पे वहाँ भी कैच हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी ऐसी सिलेक्शन करते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। मोहम्मद नवाज को जी खुशदिल शाह से भी ऊपर, फ़हीम अशरफ से भी ऊपर भेज देते हैं खेलने के लिए। सबसे पहले तो ये नहीं समझ लगती मोहम्मद नवाज क्या कर रहे थे। 1 ओवर किया उन्होंने, 8 रन दिए। उसके अलावा बैटिंग में उनसे वो आते रन आउट हो गए। और भाई ये लड़का पहले भी बाहर इसलिए हुआ था कि इनसे बैटिंग नहीं होती, और बॉलिंग में भी ये कोई खातिर का बॉलिंग नहीं कर पाते। तो आप वापस क्यों लाए हैं, मेरी समझ से बार बात है। और कैप्टनसी का इतना बड़ा फेलियर नजर आया मुझे इस टी20 में। आप देखें कि मतलब ये नहीं कि एक तो आपको पहले जिस तरीके से आपने लड़के भेजे बैटिंग ऑर्डर में, वो बड़ा अजीब था। अच्छा चलें, आउट हो गए। अब आपको पता था कि यार 111 रन है, हम ये रन जो है ये इस तरह से डिफेंड तो नहीं होगा, या आउट करके ही बांग्लादेश को हम जीत सकते हैं। तो आप देखें, हमारी प्लानिंग देख लें, ज़ाहिर है इसमें मैनेजमेंट भी शामिल होगी, कप्तान तो मेन है कि अटैक कौन कर रहा है। सलमान मिर्जा जो डेब्यूटेंट है, और दूसरी तरफ से अटैक कौन कर रहा है, आपका साइम अयूब। मतलब आपके पास 5 बॉलर पड़े हैं डगआउट में, वो नहीं बॉलर बॉल आकर कर रहे हैं, साइम अयूब से आप बॉलिंग करवा रहे हैं। वो तो सलमान मिर्जा का अल्लाह भला करे, उसने अर्ली ऑन 2 विकेट्स लेके दे दी। उसके बाद आप देखें कि साइम अयूब, भाई आपने अगर करवाना ही है दूसरे एंड से स्पिनर से, तो आप अबरार से गेंद करवाएं। आप मोहम्मद नवाज को आपने खिलाया, आप उससे गेंद करवाएं। और जब आपने देख लिया कि पहली इनिंग्स में फास्ट ने आपको इतना तंग किया है, तो आप अब्बास अफरीदी को क्यों नहीं लाके गेंद करवा रहे, या फ़हीम अशरफ से गेंद क्यों नहीं करवा रहे? तो मतलब समझ ही नहीं आती कि मतलब आप किस तरीके से खेल रहे हैं। फ़हीम अशरफ 12वां ओवर करवाने आता है या 8वां ओवर करवाने आता है,
तो आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी। और दूसरी तरफ अगर मैं बांग्लादेश को देखूं तो बांग्लादेश ने गलतियां की, शुरू में कैचेस छोड़े, लेकिन उन्होंने एक टीम होकर खेला। और अभी मैं समझता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया। रिशाद हुसैन से अगर वो बॉलिंग ना कराएं, किसी ऑफ स्पिनर से, शमीम हुसैन से करवा लेते, हमारे से इतना भी नहीं बनना था। वो तो रिशाद हुसैन को हमने थोड़ा बहुत 20-25 रन बना लिया, अदरवाइज तो हम किसी फास्ट बॉलर को तो उनके खेल ही नहीं सके। हम तो बिल्कुल परेशान रहे। तो कहने की बात यह है कि आप एक मुश्किल आपको विकेट मिली, आप एक्सपोज हो गए। मैं यही बात कर रहा हूं कि जब आप खेलेंगे डिफरेंट टर्निंग ट्रैक्स पे, मुश्किल कंडीशंस में और मुश्किल टीम्स के अगेंस्ट, तब आपको पता चलेगा कि अगर आप तब सर्वाइव कर जाते हैं। अभी देखिए ये 3 मैचों की सीरीज है, अभी आप पहला मैच हार गए हैं और बड़ा इजी हार गए। बात यह कि 111 के जवाब में या तो बांग्लादेश के भी आउट होते ना, उन्होंने तो 7 विकेट से आपको डिफीट दे दी। जो उनके ओपनिंग प्लेयर थे, जो ईमान हुसैन, क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली इस लड़के ने, 5 सिक्सेस लगाया। आप देखिए 56 रन बनाया उसने और एक्सीलेंट शॉट्स खेली, स्पिनर फास्ट के अगेंस्ट। इसे कहते हैं हिटिंग भी करना और इनिंग्स भी बनाना। और दूसरी तरफ तौहीद हैरिडी ने 30+ रन किया। तो बात यह है कि उनके लड़के संभल के सिचुएशन के मुताबिक खेल रहे हैं, हमारे लड़के आ रहे हैं एक एक ओवर में दिल कर रहा है कि 3-3 4-4 चौके लगा दें किसी तरीके से, उसी में विकेट थ्रो कर देते हैं। और जब विकेटें ज़्यादा गिर जाती हैं फिर नीचे वालों से खेला नहीं जाता। तो अब ये पहला मैच आप हार गए, अब दूसरा और तीसरे मैच में देखना है कि आप वापसी करते हैं, सीरीज जीत पाते हैं कि नहीं। अब अगर आप सीरीज हार जाते हैं तो अगला टारगेट आपका, जो अगला जो इम्तिहान है आपका, वो आने वाला वेस्ट इंडीज़ का, जहां आपने 3 T20 खेलने हैं, वहां आपका पता चल जाएगा। उसके बाद आप अफगानिस्तान, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं। अगर आप इन तीनों सीरीज में से कम 2 तो जीते, अगर आप 2 सीरीजें हार जाते हैं तो मुझे बताएं कि क्या ये टीम लेके आप वर्ल्ड कप में उतर जाएंगे, या जो मुबस्सिरीन हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, वो आपको छोड़ देंगे कि हाँ जी इस टीम के साथ आप चले जाएं। तो अभी बहुत ज़्यादा वर्किंग बाकी है गेम पे। और सबसे बड़ी बात कि सलमान अली आगा को समझाने की ज़रूरत है कि वो लड़कों को वो भी समझाए, खुद भी समझे कि भाई पिच को अर्ली ऑन आकर आपने असेस करना है कि ये विकेट मतलब कितने रन की है, उसके मुताबिक से आपने लड़कों को भी गाइड करना है और खुद भी खेलना है। अब देखिए ना, बॉलिंग आपकी क्या है कि आपने जो है 16वें ओवर में उन्होंने चेज कर लिया। विकेट कौन ले रहा है? सलमान मिर्जा, जो डेब्यूटेंट है। इसके अलावा आपका कोई लड़का विकेट नहीं ले पा रहा, एक विकेट वो दूसरा बॉलर ले रहा है बस। बाकी 5 और बॉलर कितने हैं आपके पास बॉलिंग करवाने के लिए? रेलू कोटे सारे बॉलर खिलाए हुए हैं आपने। प्रॉपर बॉलर में अब्बास अफरीदी खेल रहा है आपके पास, अबरार अहमद खेल रहा है, सलमान मिर्जा खेल रहा है, ये 3 बॉलर खेल रहे हैं। इसके अलावा फ़हीम अशरफ है, इसके अलावा आपके पास खुशदिल शाह है, सलमान अली आगा है, साइम अयूब है, मतलब सारे इसी तरह के बॉलर आपने रखे हुए हैं। तो अच्छा, उनको फिर यूटिलाइज करना भी नहीं आपको आ रहा। तो अब देखना ये है कि चले मान लेते हैं कि जी पहला मैच है, ज़ाहिर है कंडीशन की समझ नहीं लगी, मुश्किल कंडीशन थी, लड़के अर्ली ऑन आर के आउट हो गए। पिच में हो शुरू जो है पिच ज़्यादा मुश्किल थी, बाद में ड्यू फैक्टर रहा हो, थोड़ा बहुत ईजी हो गई थी, विकेट उन्होंने बेहतर खेल लिया, हम नहीं जीत सके। चले अगले मैच में देखते हैं, अगर अगले मैच में भी यही परफॉर्मेंस रहती है या 19-20 के बरस फिर बांग्लादेश हमें मार देता है, फिर तो सोचने की बात होगी, फिर तो लम्हा फिक्रिया है कि नहीं है। क्योंकि अभी तो देखें ना, आप अपने मुल्क में 3-0 कर देते हैं बांग्लादेश को, अब वही बांग्लादेश से आप बांग्लादेश में खेलते हैं तो वो 1-0 तो उसने भी कर दिया। अब अगर अगले मैचेस में से वो सीरीज जीत लेता है तो बात तो खत्म हो गई, फिर तो सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इतनी जल्दी जो है कमेंट पास नहीं करने चाहिए, इतनी जल्दी जो है किसी को इतनी हाइप नहीं क्रिएट कर देनी चाहिए। भाई जो चीज़ हमने फेलियर देखा न्यूजीलैंड में, आज वो फेलियर फिर नजर आया कि भाई मुश्किल ट्रैक पे कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास खेलने की? जब तो ट्रैक बैटिंग है तो आपके लड़के आ रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, शॉट्स खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब ट्रैक मुश्किल है तो उस सिचुएशन में आपने खुद को पार कैसे लगाना है? आप मुझे बताएं, आप व्यूवर से भी मेरा क्वेश्चन है, आप बताएं कोई आपके ज़हन में है कि मतलब ये तरीका होना चाहिए जिसे खेलना चाहिए, या मैनेजमेंट को बताना चाहिए इन लड़कों को कि भाई ऐसे खेलना चाहिए? क्योंकि अगर आप मुश्किल ट्रैक पर रन्स नहीं लगा पाएंगे इतना कि जिसे फाइट हो सके, तो आप मैच कैसे जीतेंगे? और फिर क्वालिटी साइड के अगेंस्ट जब आप खेलेंगे तो वो भी आपको अगेंस्ट रन बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं तो बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। आप भी व्यूवर्स बताइएगा कि मेरी जो ओपिनियन है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है या नहीं। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।